देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है। यह है कांग्रेस पार्टी की असली हकीकत। राहुल गांधी क्या बड़े नेता हो जाएंगे कि कांग्रेस बड़ी पार्टी हो जाएगी? विपक्षी दलों की सरकार बनती है, वहां भी चुनाव आयोग ही चुनाव कराता है। नतीजे पहले से तय हैं। ये बात लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है। शिकायत दर्ज हो गई है बकायदा राहुल गांधी के खिलाफ भी। जनता के वोट से नहीं, किसी को गाली देकर वो बड़े नेता बन जाएंगे। आपका शासन कैसा था, वर्तमान में शासन कैसा है? बच्चे छोड़ दीजिए, बिहार के बड़ों को नहीं पता है कि राहुल गांधी बिहार में क्यों घूम रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। बात नेता विपक्ष राहुल गांधी की करेंगे। एक तरफ वोटर अधिकार यात्रा वो बिहार में निकाल रहे हैं, उनके साथ विपक्ष के तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस वोटर अधिकार यात्रा से एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो पूरे देश को शर्मसार कर देती है। एक मंच से जहां देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है, और दर्शकों यहां यह बात समझनी इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एक तरफ तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, वो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने जो सीखा होगा या फिर आपकी पार्टी के जो सलाहकार हैं जो आपको सिखाते होंगे, कहने को बोलते होंगे, वो आप कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जब एक तरफ वोटर अधिकार यात्रा की आंधी बताई जा रही थी, राहुल गांधी की आंधी बताई जा रही थी बिहार में, और जो बीजेपी पार्टी ने अब मोर्चा खोल दिया है, वो चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने भी उप मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि यह है कांग्रेस पार्टी की असली हकीकत। ये 60 साल तक जिन्होंने देश पर राज किया, उसी चुनाव आयोग ने चुनाव कराए, और अब जब पिछले 11 साल से मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उससे पहले 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी, 5-6 साल जब वो देश के प्रधानमंत्री रहे, अगर उसको छोड़ दें तो यह तो एकदम साफ है कि भाई इस देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी थी, या तो सीधे उनके प्रधानमंत्री बने हैं या फिर उनके समर्थन से कोई प्रधानमंत्री बना है। चुनाव आयोग तब क्या करता था, चुनाव आयोग अब क्या कर रहा है? जहां जहां कांग्रेस की या विपक्षी दलों की सरकार बनती है, वहां भी चुनाव आयोग ही चुनाव कराता है। तो एक तरफ तो चुनाव आयोग वर्सेस राहुल गांधी था ही, लेकिन अब यह लड़ाई जो राहुल गांधी वर्सेस हमें अब बीजेपी होती हुई दिखाई दे रही है, यह कहां तक जाएगी? और जो सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं दर्शकों, सोशल मीडिया पर जो यह कहा जा रहा था कि देखिए एकदम जन सैलाब उमड़ पड़ा है राहुल गांधी के साथ में, अब जो ये घटना सामने आई है उसके बाद में क्या होगा, बिहार चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा? मेरे सहयोगी प्रकाश है मेरे साथ। प्रकाश भाई, क्या समझ रहे हैं आप? एक तो पहले ही जैसे कि मैंने कहा कि चुनाव आयोग से सीधी सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी संवैधानिक संस्था से, अब देश के प्रधानमंत्री को लेकर के उनके मंच से जो कुछ कहा गया है, कैसे आप मानते हैं इस देश के लोकतंत्र के लिए ये कितना घातक हो सकता है, इस देश के संविधान के लिए? क्योंकि देखिए संवैधानिक पद है, वो भी संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन इस तरह का कृत्य, क्या कहेंगे आप? राहुल जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह समझना जरूरी है कि पाकिस्तान में जब इमरान खान को हटाया गया तो वहां भी अपोजिशन की पार्टियों ने यह कहा कि इमरान खान वोट चोरी कर लेते हैं। जब बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाया गया, वहां भी विपक्षी पार्टियों ने कहा कि शेख हसीना वोट चोरी करती है, यह पूरा सिस्टम बदला जाना चाहिए। और इस सब के पीछे एक ही देश है, एक ही एजेंसी है, सेम थॉट प्रोसेस। अब सब कुछ हमारे यहाँ दोहराने की कोशिश है, और ये कोशिश आपके देश में पिछले 2-3 सालों से चल रही है। कभी संविधान के नाम पर, कभी लोकतंत्र के नाम पर, कभी हिटलरशाही के नाम पर, कभी किसी एक उद्योगपति के नाम पर, जिसमें बोला जाता है कि पूरा का पूरा देश किसी एक उद्योगपति को बेच दिया गया है। ये सब कुछ राहुल जी उसी का एक्सटेंशन है और बहुत एग्रेसिव है। इसमें कोशिश पहले की तरह ही है, जिसमें आम लोगों को भड़का दिया जाए, आम लोगों को मैनिपुलेट किया जाए, आम लोगों को ये यकीन दिला दिया जाए कि जिस सिस्टम में, जिस लोकतंत्र में आप रह रहे हैं, जी रहे हैं, जिस वोटिंग सिस्टम में जाकर आप अपने पंचायतों से लेकर लोकसभा के चुनाव में जाकर वोट डालते हैं, दरअसल वो पूरा का पूरा सिस्टम मैनेज्ड है। आपका वोट आप किधर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं,
इससे नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, नतीजे पहले से तय हैं। ये बात लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है। लेकिन भारत जितना बड़ा लोकतंत्र है और जितना कुशल लोकतंत्र है, जितना व्यापक लोकतंत्र है, इसके डीएनए में ये चीज इंजेक्ट कर पाना लोगों को, और लोगों को कट्टर बना देना सिस्टम के प्रति, जिसमें लोग कट्टरता के साथ सड़कों पर निकल जाएं, जो हमने पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश में देखा, वो भारत में नहीं होगा। नहीं इसीलिए होगा क्योंकि हिंदुस्तान की बहुसंख्यक आबादी हिंदू है। बहुसंख्यक आबादी वो है जो अपनी सोच समझ से चलती है, जो फिर अब किसी भी विषय पर अपना एक आकलन करती है। यहाँ अंधी दौड़ नहीं है कि आपने कहा तो भेड़ बकरियों की तरह आदमी एक के पीछे एक के पीछे एक चल देगा। और यही कहानी है कि लंबे वक्त से ये सब किया जा रहा है। राहुल जी आप ये बताओ, नरेंद्र मोदी की माता जी अब इस दुनिया में नहीं, और उस मंच से उनकी मां को गाली दिया जा रहा है दरभंगा में, जिस मंच पर बैठकर या खड़े होकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक करते हैं। जब नेता, जब जो लीडर है वो खुद तू तड़ाक कर रहा है, तब आप अपने समर्थकों को क्या संदेश दे रहे हैं? प्रकाश भाई, आप जब देश के प्रधानमंत्री को तेरे को, मेरे को, तू इस तरह के शब्दों से जब संबोधित कर रहे हैं, तो आप अपने समर्थकों को भी उकसा रहे हैं। आप ही ने कल जिक्र किया था कि राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में कहा कि ये नरेंद्र मोदी को जो फिर से चुनकर के आ गया तो देश में आग लग जाएगा। ये तो रामलीला मैदान में राहुल गांधी का बयान है। एक और बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फिर से बन गए तो इस देश का युवा उनको डंडे से पीटेगा। तो ये तो ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी ये सब पहली बार कर रहे हैं और आखिरी बार कर रहे हैं, वो आगे भी ऐसे करते रहेंगे। लेकिन फिर इस देश की जनता जो है, इस देश का जो वोटर है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है राहुल भाई, कि मैं तो लोगों से बात कर रहा हूं, लगातार कर रहा हूं। संभव ये नहीं है, देखिए जहां 10 लोगों से आप बात करें, कम से कम उसमें 5 लोग 4 लोग भी बात करें और सहमति दर्ज करें, तब वो जमीनी मुद्दा है। लेकिन राहुल गांधी जो कर रहे हैं, सही बात है, आप जो बात कर रहे हैं जनता से, जो मूड आप उनका भांप रहे हैं, आप वो बता रहे हैं। यही इंडिया टुडे ग्रुप ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया है और लोगों से ये पूछा है कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में 2029 में, देखिए अब चुनाव तो 29 में ही होना है, आप किसको देखना चाहते हैं? 52% लोगों ने कहा पीएम नरेंद्र मोदी को हम देखना चाहते हैं 2029 में भी। राहुल गांधी के बारे में जब पूछा गया तो 25% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी को हम पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। कहां 25, कहां 52? आप तुलना कीजिए। वर्तमान देश का प्रधानमंत्री लंबे समय से सत्ता में है, 11 साल हो गए। उससे पहले 12 साल वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। लोग तमाम ये बातें करते हैं, नरेंद्र मोदी को अनुभव नहीं था गठबंधन की सरकार चलाने का। उसके बावजूद आप देखिए पिछले 1 साल से जिस तरीके से गठबंधन की सरकार चल रही है, ऐसे ऐसे बिल पास हो जा रहे हैं, ऐसे ऐसे बिल लाए जा रहे हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको लाने से पहले एक डर जिसके भीतर होता होगा कि भाई साहब अगर हमने ये कर दिया तो कल को क्या होगा। जिस 370-35 के बारे में कहा जाता था कि देखिए वहां तो खून की नदियां बह जाएंगी, जिस वक्फ को लेकर के कहा जाता था लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, कितने लोग सड़कों पर उतरे केवल इन पार्टी के कार्यकर्ताओं और काडर के अलावा? बताइए तो ये तुलना क्यों ना की जाए? अरे भाई, जिस प्रधानमंत्री को आप अपने मंच से गाली दिलवा रहे हैं उसका नाम मोहम्मद रिजवी बताया जा रहा प्रकाश भाई, और शिकायत दर्ज हो गई है बकायदा राहुल गांधी के खिलाफ भी। पूरी बीजेपी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। आप तुलना कीजिए, आप कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसे। हाँ जी, प्रधानमंत्री की माता जी के साथ को जो जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, उनको अब्यूज किया गया। अब बिहार चुनाव में मुझे यह लगता है कि बीजेपी इसको एकदम आगे तक लेकर के चले जाएगी और राजनीतिक तौर पर एक बड़ी भूल जो राहुल गांधी अक्सर करते हैं, करते ही रहते हैं, एक बार फिर से उन्होंने एक बड़ी राजनीतिक भूल उनकी पार्टी के द्वारा हुआ है, जिसका खामियाजा वैसे भी देखिए कांग्रेस के पास बिहार में खोने के लिए तो कुछ नहीं है। कांग्रेस का काडर ढूंढिएगा जमीन पे तो मिलना मुश्किल है कि कांग्रेस का झंडा बिहार में उठाएगा कौन। अभी भी राहुल गांधी जो पूरे प्रदेश में घूमने की बात कह रहे हैं, उसमें भी उत्तर प्रदेश से लोग लाए जा रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की क्या हालत है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है।
लेकिन जो कुछ कांग्रेस के मंच से हुआ है उसका नुकसान अब आरजेडी को भी भुगतना होगा, क्योंकि आरजेडी यहाँ गठबंधन, जहां तक महागठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन की बात है, उसमें सबसे बड़ी पार्टी बिहार में आरजेडी है। तो इसका नुकसान निश्चित तौर पर मुझे लगता है आरजेडी को होगा। दूसरा, आपने खुले खुलाए एक मुद्दा बीजेपी को दे दिया। आप देखो ना, जितने भी एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, वो चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, वो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, या फिर देवेंद्र फडणवीस हो, जितने नेता हैं, खुद पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा तक, पूरा आप जब एक्स पर जाएंगे, हर पार्टी का नेता जो है वो इस बात की आलोचना कर रहा है। एनडीए के जितने मिनिस्टर्स हैं सबने वीडियो जारी किया है, सबके बयान आए हैं। जेडीयू के तमाम नेता, चाहे संजय झा हो या ललन सिंह हो या खुद मुख्यमंत्री, जैसा कि मैंने आपसे कहा नीतीश कुमार, इन सब ने ये बताया कि भाई साहब ये गलत हो गया है। दरभंगा की जमीन पर, मिथिला की जिस भूमि पर प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, वो जमीन आतिथ्य के लिए जाना जाता है राहुल जी। आप वहां जब आइएगा तो वहां 36 भोग 56 भोग से अतिथियों का स्वागत होता है। इतनी बड़ी थाल में खाना परोसा जाता है कि आपका हाथ कई बार वहां उस व्यंजन तक पहुंचता नहीं है, कुछ व्यंजनों तक। ये वो वाला इलाका है जहां आप कह के ही संबोधन होता है, जी कह के ही संबोधन होता है। उस इलाके में राहुल गांधी का कार्यकर्ता अगर प्रधानमंत्री की मां को गाली दे रहा, तो आपको लग रहा है कि इससे राहुल गांधी क्या बड़े नेता हो जाएंगे, कि कांग्रेस बड़ी पार्टी हो जाएगी? जनता हर चीज का आकलन करती है, हर चीज का आकलन करती है। जनता इस बात का भी आकलन करेगी कि देश का प्रधानमंत्री है जो पिछले 10-11 सालों से शायद एक मौका ऐसा नहीं होगा जब प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का नाम भी लिया हो। राहुल गांधी का नाम तक नहीं लिया है प्रधानमंत्री ने, लेकिन राहुल गांधी क्या करते हैं नरेंद्र मोदी के नाम के साथ? वो कभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं, कभी प्रधानमंत्री कहते हैं, कभी कहते हैं नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने फोन किया, फिर उसने ऐसा कर दिया, ये तो कायर है, ये तो जिस तरह की भाषा और जिस तरह से तू तड़ाक करके उनको लगता है कि जनता के वोट से नहीं, किसी को गाली देकर वो बड़े नेता बन जाएंगे। मेरी समझ तो में ऐसा ये तो नहीं आ होता रहा नहीं है। प्रकाश भाई, आप कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, आपने एक मुहिम चलाई हुई है। आप जो बिहार की जनता, देखिए मैं बिहार की ही बात करूंगा क्योंकि वो बिहार में है और चुनाव भी बिहार में ही हैं, बाकी चुनाव होते रहेंगे, चुनाव होंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, उसमें कोई किंतु परंतु है नहीं भाई। जिसका प्रदर्शन अच्छा होगा, जनता जनार्दन भी तो तुलना करती है। अब ये लोग कहते हैं कि देखिए तुलना मत कीजिए, पहले से तुलना मत कीजिए। आप मुझे एक बात बताइए प्रकाश भाई, हम यूपी में रहते हैं, हमने यूपी को बदलते हुए देखा है, हम यूपी में पत्रकारिता करते हैं, जाकर के लोगों से सवाल पूछते हैं, तो वो तो कहते हैं ना भाई। जैसे पश्चिमी यूपी को आप लीजिए, हम पूछते हैं कि देखिए ये भाई गन्ने का रेट बढ़ा नहीं, बड़ा मुद्दा है, वो हमसे ये कहते हैं कि गन्ने का रेट मत बढ़ो, कम से कम जो ट्यूबवेल पर हमारे मोटर्स लगे हुए हैं भाई वो भी तो चोरी नहीं हो रहे हैं। अब जितना पैसा हम बचा पाएंगे गन्ने का भाव बढ़ा करके, उतना पैसा तो हम खर्च कर देते हैं हर हफ्ते, जब कर देते थे पहले, हर हफ्ते जब ट्यूबवेल से मोटर चोरी होता था, रात को डकैती होती थी। तो कहने का मतलब यह है कि लोग तुलना करते हैं, पहले की सरकार अब की सरकार, कितना फर्क आया, लोगों के जो जीवन स्तर है उसमें कितना बदलाव आया, कैसे लोगों की जो जीवन शैली है वो बदली है। अब लोग जब तुलना कर रहे हैं, मेरा सवाल यह है भाई, लोग तो देख रहे हैं ना कि आपकी भाषा शैली कैसी है, उधर दूसरे पक्ष की भाषा शैली कैसी है, आपका शासन कैसा था, वर्तमान में शासन कैसा है, लोग तुलना कर रहे हैं। अब लोग, आप मुझे बताइए, आप जब ये मुहिम चला रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, क्या आपके कहने से जनता इस बात को मान जाएगी? वोट चोर गद्दी छोड़, क्या आपके कहने से गद्दी छोड़ दी जाएगी? आप मुझे बताइए। तो फिर जहां आपके मुख्यमंत्री हैं, आप उनसे गद्दी छुड़वाइए और कह दीजिए कि देखिए यहां भी वोटों की चोरी हुई है। भाई चुनाव आयोग नहीं तो वहां भी चुनाव कराए थे। मैं ये जानना चाहता हूं प्रकाश भाई, ये देश की जनता, जनता जनार्दन जो वोट देती है, 100 करोड़ मतदाता हैं हमारे देश में, इससे बड़ा लोकतंत्र पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यही चुनाव आयोग है जिसकी तारीफ की जाती है दूसरे देशों में, विकसित देश भी, वो भी ये कहते हैं भाई इतना बड़ा लोकतंत्र और वहां ये सब कुछ होता है। तो ये भाई सर्वे हो गया, 25%, 52% लोगों ने बता दिया, और ये तो देखिए 11वां साल कंप्लीट हो गया है। अब जब सर्वे हो रहा है
लोग अपनी जो इच्छा है वो बता रहे हैं। ये तो पता चल गया कौन कहां स्टैंड कर रहा है। तो ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ कब तक चलाओगे और लोगों के मन में कब तक ये संदेह ये आप पैदा करते रहोगे? वोट चोरी भी होती है। मैंने देखा आपकी वीडियो कल, आप जाकर के बच्चों से जो बात की, वो 6 साल के बच्चे बताया जा रहा है कि कान में फूंकते हैं, जानते नहीं राहुल गांधी को। अब आप ये समझो, जो बच्चे जान नहीं रहे हैं राहुल गांधी है कौन, वो बच्चे जाके कान में बोल रहे हैं। बात बच्चों की भी नहीं है, बच्चे छोड़ दीजिए, बिहार के बड़ों को नहीं पता है कि राहुल गांधी बिहार में क्यों घूम रहे हैं। अधिकतर लोगों को, अगर आप 50-25 लोगों से बात करें तो उसमें 5-7 आदमी आपको बताएंगे कि हाँ जी ऐसा कुछ मामला है, इलेक्शन कमीशन और राहुल गांधी के बीच टनी हुई है। बाकी लोग आपसे कहेंगे वोट के मामले में घूम रहे हैं, बाकी कहेंगे कि हमें जानकारी दे। कहने का मतलब ये है कि सारा का सारा जो ये सिस्टम है राहुल जी, वो सब इसीलिए है कि किसी भी तरह से राजधानी में, वो जो आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में जब हुआ तो कांग्रेस के ही कुछ नेता कहने लगे कि प्रधानमंत्री के घर में घुस जाओ, ऐसा ही प्रधानमंत्री के साथ होना चाहिए। कुछ पत्रकार हैं स्वघोषित, उन्होंने कहा कि काश बांग्लादेश जैसी क्रांति हमें भारत में देखने को मिलती। तो ये सब इच्छा पहले जाहिर की जा चुकी है। एक हर बार ये तैयारी होती है कि उस फाइनल मोमेंट की कि काश कुछ ऐसा हो सके। लेकिन भारत का लोकतंत्र बेहद प्रौढ़ है, कुशल है समझ लीजिए, और बहुत सक्षम है। यहाँ इमेच्योरिटी के लिए इस लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। बहुत मेच्योर लोकतंत्र जिसको कह लीजिए, डेमोक्रेसी कह लीजिए, वो है। यहाँ अफवाहबाजी में आप देश की सरकार बदल दोगे, ऐसा होगा नहीं। वो भी देश में नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत लीडर होता। सारी कवायद इस बात को लेकर है, कैसे भी राजधानी में 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 भीड़ इकट्ठा करके और उस भीड़ को एक दिशा दे दी जाए कि घुस जाओ, निकल जाओ, और एक त्राहिमाम का सिचुएशन जिसमें आप कह सके कि अरे बाप रे बाप, देश का लोकतंत्र खतरे में है, नरेंद्र मोदी हिटलर में है, देश की जनता की आवाज है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि कैमरा एंगल जब ठीक से सेट कर दीजिएगा और सड़कों पर 100-200 लोगों की भी भीड़ हो तो उसको आप लाखों लोगों की भीड़ बहुत आसानी से बता सकते हैं। यहाँ देखिए, कोई पूछने नहीं आता है। हर चुनाव से पहले अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे, देखिए 2024 में मुझे याद है प्रकाश भाई, मैं चुनाव कवर कर रहा था तो बहुत से जो सीनियर पत्रकार हैं वो ये कह रहे थे कि अगर आप सोशल मीडिया पर देखोगे तो लग रहा है कि भाई इंडी गठबंधन वो चुनाव जीत रहा है। जब आप जमीन पर उतरोगे तो आपको ये लग रहा है कि भाई एनडीए की सरकार बन सकती है। देखिए उतार चढ़ाव होते हैं, 400 का नारा दिया गया, कहां आ गए, वो अलग चीज है। बात है सरकार किसकी बनी। अरे मैं कह रहा हूं कि 400 का नारा छोड़िए, क्या हर किसी को पहले दिन से नहीं पता था कि एनडीए की सरकार आ रही है? सीटों को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन 2024 का चुनाव कहीं से भी राहुल गांधी नहीं जीत रहे थे, लेकिन कभी भी नहीं जीत रहे थे। सोशल मीडिया पर जीत रहे थे। सोशल मीडिया पर जैसे पाकिस्तान जंग जीत रहा था ऐसे ही। हाँ। और ये होगा भी, ये आज नहीं, बिहार में देखिए वही तो हमें दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर जो ये जनसैलाब, आंधी ये जो बताई जा रही है, क्या इसकी वास्तविकता है? जिस दरभंगा और मुजफ्फरपुर में घूम के वो गए हैं, उसके बगल का जिला है समस्तीपुर। इसी समस्तीपुर से आपको बच्चों की रिपोर्ट से लेके अलग अलग जगहों की रिपोर्ट, या हम लोग बेगूसराय भी गए हुए थे। आप बिहार में घूम रहे हैं, लोगों को पता नहीं है, लेकिन मोदी आकर के यहाँ पुल का उद्घाटन करके चले गए, सबको पता है। लीडरशिप में ये फर्क है। जो बच्चे राहुल गांधी का नाम लेने से मना कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों से मैं पूछ लेता कि मोदी को पहचानते हो, तो अधिकतर बच्चे कह देते हैं हाँ जी मोदी को जो तो जानते हैं। और बड़ी बात देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जो राहुल गांधी कहते हैं कि ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल्स कुछ अलग बताते हैं और रिजल्ट्स कुछ अलग आते हैं। देखिए वो ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल्स इसलिए बदलते हैं, जो मैं समझ पाया। हमने हरियाणा चुनाव कवर किया, हम चुनाव कवर जब कर रहे थे, शुरुआत में हम जमीन पर उतरे तो ऐसा देख करके लग रहा था कि भाई एक तरफा कांग्रेस की आंधी चल रही है। आप 10 आदमी से बात करोगे तो 8 आपको कहेंगे कांग्रेस। धीरे 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 जैसे चुनाव कैंपेनिंग शुरू हुई, और जैसे चाहे वो आप योगी आदित्यनाथ को ले लीजिए, ये जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने जब रैलियां करनी शुरू की, माहौल जो पलटा, और ये हमें लग रहा था कि भाई शुरुआत में जो हमें माहौल दिखाई दे रहा है, लास्ट तक वो माहौल एकदम से ही बदल गया। तो ये तो जनता का मूड बदलने में, तो क्या आपको लगता है कि भाई फिर भाषणबाजी क्यों होती है, रैलियां क्यों होती हैं?
अगर पहले दिन ये पता चल गया, अब आप ये देखिए कि भाई बिहार में मान लीजिए आप, ठीक है भाई, चुनाव आयोग और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं, उसके हिसाब से तो बीजेपी एनडीए की जीत तय है। मेरा सवाल यह है, तो फिर देश के प्रधानमंत्री या फिर जो दूसरे बड़े नेता हैं वो बिहार क्यों जा रहे हैं? उन्हें तो यहां आराम से दिल्ली में बैठना चाहिए कि भाई चुनाव तो हम जीते पड़े हैं, चुनाव आयोग हमारे साथ है। क्यों वो भाषणबाजी कर रहे हैं? लोकार्पण, शिलान्यास जाकर के परियोजनाओं का क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत है? राहुल जी, ये सब हम लोग पहले बात कर चुके। देखिए, ये सारा प्रयास बस इसलिए है कि हमारा जो काडर है, देश तो मानने से रहा, देश तो मानता ही नहीं है, देश तो मानेगा भी नहीं, लेकिन जो कार्यकर्ता है, जो झंडा उठा के घूम रहा है बिहार और उत्तर प्रदेश में, वो सालों से इस इंतजार में कि हमारे नेताजी कभी कुछ तो करेंगे, कभी कुछ तो करेंगे। तो नेताजी नया शिव गुफा लेके आए कि देखो हम तो जीतते हैं यार, हम तो हर चुनाव जीतते हैं, जनता दबा के वोट करती है हमको। लेकिन ये लोग मैनेज किए हुए हैं, ये लोग इलेक्शन कमीशन और बीजेपी वाले मिलके हमको हरा दे रहे हैं। वो काडर के दिमाग में यही बात इंजेक्ट करने की कोशिश है कि वो काडर से जब फिर आप पूछो तो वो यही कहे कि मोदी जी वोट चोरी कर लेते हैं, अगर ईमानदारी से वोट हो तब तो राहुल जी पीएम बन जाएंगे, प्रधानमंत्री। हाँ, राहुल जी को यहाँ बिहार में लोग पहचानने से इनकार कर दे रहे हैं, साधारण सामान्य लोग, गरीब लोग। और राहुल जी कह रहे हैं कि बिहार में छोटा छोटा बच्चा आकर के हमारे कान में कह रहा है, अरे 2-4 वीडियो ही जारी कर दो कि बच्चा कब आ रहा है, कान में बोल के चला जा रहा है। जब बच्चा आ रहा है, राहुल जी के पास सब चीज का वीडियो होता है, लेकिन ये कौन बच्चे हैं जो बच्चे आके कान में कह रहे हैं? हाँ, वो जो और उसका कुछ आ भी नहीं रहा रही थी कि भाई जिनका वोट कट गया उनके तो वीडियो जारी बकायदा किए गए कि नहीं किए गए, वो अलग बात है। तो जारी किए, उन्होंने कह दिया कि भाई साहब हमसे तो बोला गया था, लेकिन वीडियो तो जारी किए। कर दीजिए 6 साल के बच्चे जो कान में जाकर के कह रहे हैं, ये देखिए ये बच्चा है। आप कह रहे हो 65 लाख आदमी है, वोट कट गया है, तो 65 लाख आदमी घूमना चाहिए ना आपके साथ, लाखों की भीड़ होनी चाहिए सड़कों पर आपके साथ। ये यूपी से और इधर उधर से लोगों को बुलाने की क्यों जरूरत पड़ रही है भाई? ये स्टालिन साहब और वहां तेलंगाना वाले सीएम रेवंत रेड्डी को बुलाने की जरूरत पड़ रही है, जो लोग बिहारियों को गाली दे रहे थे, जिन लोगों ने बिहारियों को टॉयलेट क्लीनर कह दिया, टॉयलेट साफ करने वाला कह दिया, मजदूरों की फैक्ट्री सप्लाई करने वाला राज्य कह दिया। भाई तमिलनाडु के सीएम को बुला के बिहार में भाषण दिलवा रहे हो और उसको ट्रांसलेट करा रहे हो, बिहार में किसके समझ में आ रहा है स्टालिन? और आपको लग रहा है फिर कल को वोट नहीं आएगा तो कहोगे मोदी ईवीएम हैक कर लेते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा, अब तो सीधी सीधी चुनाव आयोग, वोट कटवाना, वोट कटवाना, अपने हिसाब से चुनाव मैनेज करना। अब तो चुनाव आयोग है, ईवीएम का मामला खत्म है, किसी के मुंह से सुना आपने ईवीएम? इसीलिए हम लोग अलग अलग जगह जहां भी जाएंगे, हम उस बच्चे की तलाश में हैं। वो बच्चा हमको मिल जाए जो कान में जाके कह देता है कि वोट चोरी, गद्दी छोड़, जो भी है, जो नारा है। लेकिन सवाल है, ये सारा खेल नैरेटिव का है, लेकिन आप ये समझो ये कितना खतरनाक खेल है। आपके पास, आप राजनेता हैं, नेता विपक्ष हैं, किसी की आलोचना करने के लिए, किसी के सिस्टम की पोल खोलने के लिए आपके पास शब्दों की इतनी कमी है कि आपके मंच से उनको गाली दिया जा रहा है। आलोचना करने के लिए हिंदी के शब्दकोशों में, संयमित भाषा में, न्याय संगत भाषा में, मर्यादा के साथ किसी की आलोचना करनी हो तो शब्दों की कमी थोड़ी है। कई शब्द तो गाली से ज्यादा प्रभाव डालेंगे विपक्षी पर। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपको लग रहा है कि तू तड़ाक करके आप किसी के सम्मान को ठेस पहुंचा दोगे, किसी का पैनिक बटन दबा दोगे। तो ये वो आदमी है जो डोनाल्ड ट्रंप का फोन नहीं उठा रहा है 4 दिन से, और आपको लग रहा है कि आप तू तड़ाक कर देंगे। आप कब कल कह रहे थे राहुल गांधी कि मैं इतने आरोप लगा रहा हूं लेकिन मोदी कुछ बोल नहीं रहा है। अरे भाई, यही तो बात है, मोदी आपकी तरह कच्चा खिलाड़ी है ही नहीं। आप तो फिर भी ऑपोजिशन के लीडर हैं, उससे जाके पूछिए जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, जाके पूछिए। वो तो 42 बार बोल चुका है कि मैंने भारत पाकिस्तान सीज फायर कराया। यहाँ से क्या कभी मोदी ने बोला? मोदी बोलते ही नहीं है। हमारे विदेश मंत्रालय का वो जवाब देता है, विदेश मंत्रालय का। हाँ, तो राहुल गांधी को जवाब मोदी थोड़ी देंगे, दे रही है कल से पॉलिटिकल पार्टी पूरी बीजेपी जवाब दे रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री को अपनी भाषा खराब करने की, अपनी जुबान खराब करने की जरूरत नहीं है। तो सवाल है कि यही देखिए ना राहुल जी की, कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है कि हार रही है, उसका
कितना जनाधार है जमीन पर, ये नेता की भाषा से समझ आ जाता है। नेता की भाषा में वो बात नहीं है। राहुल जी की जो भाषा है वो केवल फ्रस्ट्रेशन की भाषा है, निराशा की भाषा है, जहां उनको पता है कि ये खोखले मुद्दे उठाकर वो जनता के बीच लोकप्रिय तो नहीं होने जा रहे, और यही कारण है कि उस फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की असंयमित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने जो समर्थक हैं उनको एक तरह से उकसा रहे हैं बार बार। उसी उकसावे में किसी ने मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली दे दिया, वहां से नारेबाजी हो गई। तो दर्शकों, वोटर अधिकार यात्रा जो लग रहा था कि हाँ राहुल गांधी के साथ में भाई सोशल मीडिया के अनुसार जन सैलाब उमड़ रहा है और लग रहा था कि हाँ भाई लोगों को वो जागरूक कर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने जो मुहिम चलाई है चुनाव आयोग के खिलाफ, हर बार ईवीएम होती थी, लेकिन अब की बार वो चुनाव आयोग और जो वोटर लिस्ट है उसके ऊपर सवाल थे। अब जब ये कृत्य सामने आया है और बीजेपी पार्टी ने जो मोर्चा खोला है, क्या राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने बीजेपी को और एनडीए के घटक दलों को एक मौका दे दिया है? क्या इससे बिहार चुनाव पर असर पड़ेगा? ये तो हमें आने वाला समय ही बताएगा दर्शकों, लेकिन आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।